हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और वो सेक्टर मोनोपोली है और वो स्प्लिट और डिविडेंड भी देता है। तो हम उसी शेयर को देखेंगे और वो फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सकती है या नहीं, हम उसी के बारे में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 60,000 करोड़ का ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब इस कंपनी अभी लार्ज कैप कंपनी है। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ गए हैं। तो ये प्रॉफिट बना पाती है या नहीं, आइए अब हम देखते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2015 से लेकर 2021 तक हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो अब हम इसका नेट प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे। अगर हम नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 131 करोड़ का 2015 में प्रॉफिट था, जो बढ़ के यहाँ पर दो सौ 190 करोड़ हो गया है अभी 2021 में। क्योंकि 2020 में जैसे कि आपको पता है कोरोना का टाइम था, इसीलिए उसका नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं ईयर टू ईयर यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। और अगले जो 2022 के जो एनुअल रिपोर्ट होगा उसमें प्रॉफिट बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, अब हम इसके बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। आप बैलेंस शीट में आप अगर देखना चाहेंगे, अगर बिगनर है तो आपको बोर नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पर रिजर्व और इसका जो डेब्ट, ये दोनों हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 2015 से 2021 तक रिजर्व लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट यहाँ पर नहीं है। मतलब ये डेब्ट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाए कि डेब्ट नहीं है और इस कंपनी की प्रॉफिट भी लगातार बढ़ गई है, बढ़ रहा है। और इस कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, ये नो डाउट ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, अब हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 2019 में लगभग 87 के पास था। 87% प्रोमोटर के पास था। अकॉर्डिंग टू सेबी का जो रूल है, आप अगर अपनी आईपीओ लाते हैं मार्केट में तो आपको 3 साल के अंदर 75% करना पड़ेगा अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को। तो आप देख सकते हैं अब जून के क्वार्टर में 67% का प्रोमोटर होल्डिंग है। तो नो डाउट अब यहाँ पर ओएफएस का जो खतरा है नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम इसकी कंपटीटर के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे की ये इस कंपनी में काम, रेलवे के डिपार्टमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी इस कंपनी का नाम है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कोई भी कंपटीटर यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, इस कंपनी का कोई भी कंपटीटर नहीं है। इसका मतलब ये एक मोनोपोली का बिजनेस करता है। क्योंकि दोस्तों, कितना भी अमीर हो जाए और कितना भी वो लो स्टैंडर्ड का हो, उसको अगर ट्रेन में जाना है तो उसको आईआरसीटीसी के ऐप से उसको टिकट काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक मोनोपोली बिजनेस करती है मार्केट में। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी ये यहाँ पर क्या क्या बिजनेस करता है आया हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आईआरसीटीसी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। कैटरिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड ऑनलाइन टिकटिंग। और उसी के साथ साथ दोस्तों, ये क्राउन्स जो आप जानते हैं,
जो समंदर में जाता है बड़ा बड़ा क्रंच, वो भी इस कंपनी ने ऐड किया है इसकी बिजनेस में। तो दोस्तों नो डाउट ये एक मोनोपोली बिजनेस करती है। और आप अगर रेलवे में जाते हैं तो कुछ खाना खाते हैं तो कैटरिंग का सर्विस ये प्रोवाइड करता है। अगर टिकट काटेंगे तो आप इस कंपनी के वेबसाइट को ही जाके विजिट करके काटेंगे। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा मोनोपोली का बिजनेस है इसका। तो दोस्तों इस कंपनी ने हाल ही में अपना जो शेयर है उसको स्प्लिट किया था। तो आप यहाँ पर ये डेट आप पढ़ सकते हैं। जिसके पास भी ये शेयर है उनको 29 अक्टूबर को यहाँ पर उनका जो शेयर है, एक का शेयर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 शेयर मिल जाएगा। ये कब होगा? 29 अक्टूबर को हो जाएगा ये। और दोस्तों ये कंपनी साल में एक बार, 2 बार या 3 बार डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देता है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ये कंपनी लगभग 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने वाला है 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में। और दोस्तों इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ज़्यादातर तरह तरह की ऑफ़र लाती है मार्केट में, क्योंकि इसका जो सेल है उसको वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है अभी एक पूजा का जो फेस्टिवल सीज़न है इंडिया में। अब अगर आप देखेंगे तो पूजा का जो फेस्टिवल में लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों ये इस कंपनी ने इसका इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी ये यहाँ पर जगन्नाथ जो टेम्पल है उड़ीसा में, वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन यहाँ पर ट्रेन का ऑफर यहाँ पर लाया है। और उसी के साथ साथ ये तरह तरह की आप यहाँ पर देख सकते हैं वेंकटेश्वर टेम्पल जाने के लिए भी एक ऑफर निकाला था। और यहाँ पर आनंदम और जैसे कि आपको पता है लेह लद्दाख, तरह तरह की यहाँ पर बहुत सारे ऑफर इस कंपनी के थ्रू आती है। और दोस्तों ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्विटर पेज में ये यहाँ पर पोस्ट करती है। तो दोस्तों अब हम इसका जो चार्ट पैटर्न फाइनली हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न में आ गए हैं। तो अब हम इसका जो डिस्कशन करेंगे ये कंपनी मल्टीबैगर फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं, आइए हम इस चार्ट पैटर्न को देख के अंदाज़ा लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये IRCTC का चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर एक दिन में मतलब इसका जो अगर देखेंगे 5 दिन में 2% का, और वो 1 महीने में जब इस कंपनी ने स्प्लिट का अनाउंस किया था तब से ये कंपनी लगभग 60% तक भागा है। अब और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 महीने में ये लगातार अपना पैसा अपने शेयर होल्डर को इसने डबल ही कर दिया उनका पैसा। आप अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी तो दोस्तों आप अगर मैक्सिमम यहाँ पर आप अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 3% का पॉजिटिव रिटर्न, और 1 महीने में 38% और 6 महीने में डबल कर दिया। और अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2019 में ये कंपनी का IPO आया था, और तब से अब तक ये कंपनी ने लगभग 388% का रिटर्न यहाँ पर अपने शेयर होल्डर को दे दिए है। और ये दोस्तों इसका बिजनेस जो है सॉलिड बिजनेस मैनेजमेंट भी है, और एक मोनोपोली का फ़ायदा भी है, और फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और तरह तरह की ऑफ़र भी लाती है। और आप जैसे कि आप जानते हैं कोविड का सीज़न जो है वो यहाँ पर घटने को देख रहा है। तो दोस्तों इसका जो बिज़नेस जो है जैसा है ये कंपनी फ्यूचर में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। आप इसका जो 3 बन सकती है। एज ए रिकमेंडेशन आप इस कंपनी को खरीदे ना खरीदे इसमें आपका डिसीजन है। लेकिन ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो
थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।